हमारे वैज्ञानिक जैसे भूतकाल में हुई ब्रह्मांड की घटनाओं को जानने में कामयाब हुए हैं, वैसे ही वो भविष्य में हमारे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानने में सफल हुए हैं। आज यूनिवर्स में हो रही घटनाओं के आधार पर करोड़ों अरबों सालों में होने वाली घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये होंगी ही ये तय नहीं है। आज हम बहुत ही तेज स्पीड लाइफस्टाइल में भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। संसार में जो चीज़ जन्म लेती है उसका अंत एक ना एक दिन होना तय है। मौजूदा मानव सिविलाइजेशन चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन समय के आगे टिक नहीं सकेगी। हमारी पृथ्वी ने बहुत सारे विनाश देखे, कई हिमयुग और कई बार हुई प्रलय देखी। हमारा सूरज धीरे धीरे हर साल बड़ा हो रहा है और रेड जॉइंट में तब्दील हो रहा है। 3 बिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी का एवरेज तापमान 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और पृथ्वी समेत कई ग्रहों की गति धीमी हो जाएगी। आगे चल के मंगल ग्रह के मून्स टूटकर बिखर जाएंगे और शनि ग्रह के रिंग्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सूरज की गर्मी हद से बढ़ने पर पृथ्वी के सारे ओशंस का पानी इवेपोरेट हो जाएगा। 4 बिलियन साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ कोलैबोरेट हो जाएगी, जिस वजह से एक बहुत बड़ी और विशाल गैलेक्सी का निर्माण होगा जिसका नाम होगा मिल्की मेडा। और 10 बिलियन साल बाद हमारा सूरज रेड जॉइंट बन चुका होगा। इसकी गर्मी इतनी होगी कि सोलर सिस्टम के लास्ट में मौजूद प्लूटो तक की बर्फ भी पिघल जाएगी और आगे के कुछ सालों में सूरज इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी समेत सारे ग्रहों को निगल जाएगा, जिसके बाद हमारा सन वाइट ड्वार्फ बन जाएगा और फ्रीज होकर ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान खरबों पुराने स्टार्स ख़त्म होते जाएंगे। हमारे सूरज की तरह 3 ट्रिलियन ईयर्स बाद हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा, जिस वजह से उसकी एनर्जी बिखरती जाएगी और उसका फ्यूल आगे की तरफ स्प्रेड होने के कारण कम होने लगेगा और यूनिवर्स का टेम्परेचर लगातार कम होता चला जाएगा। कई सारे सूरज समय के साथ बुझते जाएंगे। 1000 ट्रिलियन ईयर्स के बाद हमारी गैलेक्सी के शोर पर हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़ा तारा वाइट ड्वार्फ बन जाएगा और धीरे धीरे ब्लैक ड्वार्फ बनकर ख़त्म हो जाएगा और हमारा यूनिवर्स अंधकार में चला जाएगा। ब्रह्मांड में कई जगहों पर ब्लैक होल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में आने से उसे निगल जाते हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये प्रकाश को भी अपने बाहर नहीं जाने देते। लेकिन एक समय पर इन ब्लैक होल्स का भी अंत होता है। 1000 ट्रिलियन 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 ईयर्स बाद ब्लैक होल्स के ख़त्म होने के बाद मैटर का सिर्फ एक पार्ट बाकी रह जाएगा। अब सिर्फ डार्क मैटर बाकी रहेगा और ब्रह्मांड अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों की ब्रह्मांड के अंत को लेकर 4 थ्योरीज हैं। एक है बिग रिप। इसके मुताबिक ब्रह्मांड की एनर्जी ब्रह्मांड के उस समय तक गति प्रदान करती रहेगी जब तक ब्रह्मांड का हर एक अणु टूटकर बिखर जाएगा और ब्रह्मांड का भयानक तरीके से विनाश हो जाएगा। दूसरी थ्योरी है द बिग फ्रीज। ब्रह्मांड में सभी तारों के बुझने और ब्रह्मांड के विस्तार के कारण सारी ऊर्जा विस्तार में फैल जाएगी, जिससे ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर कम होकर फ्रीज हो जाएगा। इसे कहा जाता है द बिग फ्रीज अवस्था। तीसरी थ्योरी है द बिग स्लैप। इस दौरान ब्रह्मांड में बुलबुलों का दौर शुरू हो जाएगा, जैसे एक में एक बुलबुला और एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरा ब्रह्मांड। शायद हमारा ब्रह्मांड भी किसी और ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। चौथी थ्योरी है द बिग क्रंच। ये थ्योरी बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। जैसे बिग बैंग से ब्रह्मांड उत्पन्न होकर फैलता जा रहा है, उसे फैलाने वाली ऊर्जा डार्क एनर्जी इतने बड़े ब्रह्मांड को गति प्रदान करना छोड़ देगी और ये ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा, जिससे फिर से बिग बैंग जैसी छोटे से बिंदु जैसी अवस्था हो जाएगी। पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा और फिर से नए बिग बैंग के साथ
नए ब्रह्मांड की शुरुआत होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।